हाय स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। और अभी हमारा जो चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट पोर्शन चल रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं हम। गॉस लॉ क्या है पढ़ चुके हैं, गॉस लॉ की एप्लीकेशन कर चुके हैं और हम एप्लीकेशन ही पढ़ेंगे। इस वीडियो में भी हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर अगर है, then what is the electric field at a point due to this type of or this wire. Now in this video we'll discuss the second application. In this video we'll discuss about uh, infinite thin uh, infinite plane sheet. Okay, plane sheet, infinite plane sheet. Here we will discuss about infinite plane sheet which is uniformly charged. So let us discuss. इसका हेडिंग आप लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट which is uniformly charged or uniformly charged plane sheet. इनफाइनाइट, इट इज इनफाइनाइट प्लेन शीट. इनफाइनाइट का मतलब क्या, बहुत बड़ा. इनफाइनाइट का मतलब वो ऐसा नहीं सोचना कि आउट ऑफ द वर्ल्ड, नहीं, वो दुनिया में ही है. हमारे लिए वो इनफाइनाइट या फिर किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, किसी के एक रेस्पेक्ट में वो इनफाइनाइट है. तो इनफाइनाइट है तो देख लेते हैं एक बार. इनफाइनाइट, लेट अस ड्रॉ ए शीट. मैं ड्रॉ करता हूं. ये रहा एक शीट. ये एक शीट है, प्लेन शीट. इट इज इनफाइनाइट, अप टू इन्फिनिटी गया है. ठीक है, ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है. इधर इन्फिनिटी तक गया हुआ है, इधर भी इन्फिनिटी तक. इनफाइनाइटली बड़ा है, बहुत बड़ा है. ठीक है. सपोज इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज. इट इज यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज. ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज. सपोज ये इतना थिन है, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है लेकिन थिन भी है. ठीक है, इनफाइनाइट, इट इज वेरी थिन. दिस शीट इज वेरी थिन सच दैट इट हैज ओनली वन लेयर. ऐसा समझना है कि एक शीट है जो इनफाइनेटली बड़ा है और इतना पतला है कि इसका सिर्फ एक ही लेयर है. एक ही लेयर है, मतलब इसका एक ही, ऐसे बोल सकते एक लेयर है. मतलब ये जो चार्ज है सिर्फ एक ही लेयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो हमें इसकी वजह से फील्ड निकालना है किसी एक पॉइंट पे. तो एज वी आर अप्लाइंग गॉस लॉ, सो हम मैंने पहले भी बताया, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि गॉस लॉ का अप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस एक ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, अराउंड द चार्ज. तो यहाँ पे एक चार्ज है, तो ये तो बहुत इनफाइनेटली बड़ा है, तो इसको इनफाइनेटली सिलेंडर के अंदर या इनफाइनेटली स्फीयर के अंदर डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और होगा भी नहीं, हम निकाल भी नहीं पाएंगे. ठीक है, ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे. तो बेटर है कि लेट अस ट्राई टू फाइंड दिस. सो in different way. See, in NCERT it is solved in different way, and I will try to solve it in something different way. Okay, so let us try. So since it is a positively charged plate, positively charged sheet, okay, which is having only one layer, single layer. So as it is positive charge, so electric field will be going outward in this direction, this direction, this direction. इस डायरेक्शन में होगा ना, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं. इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा. और इस साइड में, इस डायरेक्शन में, इस साइड में किधर होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड. पीछे वाला सरफेस में उधर की तरफ, आगे वाला सरफेस में इधर की तरफ. यही तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो मुझे क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू दिस infinite plane sheet which is thin and uniformly distributed, uniformly charged. Okay, so let me try. Suppose this is a point, suppose this is a point where बहुत दूर हो जाएगा. ये पॉइंट है, यहाँ पे हमको फील्ड निकालना है. ये पॉइंट का नाम है सपोज P. तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग दिस पॉइंट ऑन वन ऑफ द सरफेस वी हैव टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस. तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो मैं बनाऊंगा, एनसीईआरटी में शायद, एनसीईआरटी में जो है वो क्यूबॉइड बनाया हुआ है. तो यहाँ पे हम ट्राई करें, यहाँ पे हम दूसरा बनाएंगे यहाँ पे सिलेंडर. तो यहाँ पे एक सिलेंडर बनाते हैं, यहाँ पे एक सिलेंडर बनाते हैं. तो इधर भी बनाएंगे, इधर पॉइंट है, इधर भी पॉइंट होगा, एक इधर भी बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक बनाते हैं ऐसे. तो इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे करके. तो कैसा होगा, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का. तो थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं. तो ये हो गया मेरा एक
गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये हो गया एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हो गया, ये रहा एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बनाना है इसको, ठीक है। तो ये हमारा एक गॉसियन सरफेस, ये इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो सरफेस बनाया है मैंने, ये जो सरफेस हमने बनाया है, ये जो सिलेंडर बनाया है, इसका ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है और ये कर्व सरफेस है। पहले जैसे वायर में जैसे किया था, एक सिलेंडर बनाया था, तीन सरफेस है, एक ये और एक कर्व सरफेस, यही ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर देखना है हमको, फ्लक्स देखना है, फ्लक्स देखेंगे तो फील्ड आराम से निकल जाएगा। तो इस सरफेस पे, सरफेस को डिवाइड कर लेते हैं ना, ये सरफेस नंबर 1, ये नंबर 2 और ये जो कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस जो है ये 3, ठीक है, तीन सरफेस। ये वाला सरफेस, ये जो सरफेस है 1, ये जो सरफेस है 2 और ये जो सरफेस है कर्व सरफेस जो है वो 3। तो इस सरफेस पे यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का किधर होता है, बाहर की तरफ, रेड आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सपोज दिस इज द एरिया वेक्टर डी, ओके, एरिया वेक्टर डी। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर ही होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इधर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, जैसे बाहर जा रहा होगा। इस साइड भी आ जाते हैं, इस पॉइंट पे क्या होगा, एरिया वेक्टर इधर डी ए, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इधर ही होगा। क्यों इधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो दूर जाएगा। इस सरफेस, ये कर्व सरफेस जो है, इसका जो ये कर्व सरफेस है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि एरिया वेक्टर इसका तो ऊपर की तरफ होगा ना, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, लेकिन फील्ड किधर है, इधर की तरफ। तो यहाँ पे फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में, एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पे एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में कितना है, 0 डिग्री। सो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर, जो हमने सिलेंडर बनाया है उसने कुछ चार्ज एनक्लोज किया ना, यहाँ पे कुछ चार्ज उसने एनक्लोज किया हुआ है, ठीक है ना। तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा हमको निकालना है। तो फ्लक्स कितना होगा इसके अंदर, फ्लक्स इस जो सिलेंडर बनाया है इसके थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर 5 will be what, 5 through total flux through this surface plus flux through this surface plus flux through curved surface 5 3, है ना। अगर ये है तो 5 1, यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या है कि एरिया वेक्टर और फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो हमने इसको कैसे लिखा था, ये इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये लिख सकते हैं, प्लस ये कौन सा सरफेस है, फर्स्ट सरफेस। ये कौन सा सरफेस है, इसमें भी लिखा जा सकता है ई डॉट डी ए सेकेंड सरफेस, प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कौन सा सरफेस, थर्ड सरफेस, है ना। फर्स्ट सरफेस में क्या है, ई डॉट डी ए, दोनों के बीच में ई डॉट डी ए मतलब ई डी ए कॉस थीटा, थीटा कितना है दोनों के बीच में 0, कॉस 0 कितना होता है 1, मतलब क्या होगा इंटीग्रेशन ई डी ए, यही होगा, प्लस यहाँ पे भी क्या होगा सरफेस 2, इस वाला सरफेस में भी थीटा कितना है 0, तो इस वाले सरफेस में भी क्या होगा ई डी ए। लेकिन इस सरफेस में क्या है, थर्ड वाले सरफेस में क्या है, थर्ड वाले सरफेस में ई इधर है, एरिया वेक्टर उधर है ना, एरिया वेक्टर इधर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0। सो ये क्या हो गया 0, लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा है। समझ में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, थोड़ा पीछे जाओ, एरिया वेक्टर को आज फिर से देखो, मतलब लास्ट वीडियोस में जाके एरिया वेक्टर को फिर से देखो, फील्ड को समझो, डायरेक्शन को समझो। डायरेक्शन एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान है, कोई भी शेप बना के हम किसी भी चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। तो अब इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, नोट कर लो इसको, ठीक है। तो रब कर देते हैं, रब कर दिया हमने। तो इसको हम, ये हमारा ई था, तो हमको क्या मिला था 5 इज इक्वल टू 2, इस वाला सरफेस पे, इस वाला सरफेस पे मिला, इस वाला सरफेस तो 0 हो गया, इस सरफेस पे क्या मिला था इंटीग्रेशन ई डी है ना। तो ई क्या है, इस सरफेस पे, ये जो हमने सरफेस लिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब पे क्या होगा सेम होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है ना, सेम डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट कुछ एक डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे अगर है तो ये सरफेस पूरा का पूरा एक्स डिस्टेंस पे है ना, यहाँ पे जो भी फील्ड होगा इस सरफेस सब क्या होगा सेम। उसी तरह से ये सरफेस पे भी फील्ड हर जगह क्या होगा सेम होगा। तो फील्ड तो बाहर आ जाएगा, ये
और अंदर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन डीए लिखा था ना, ये लिखा था इंटीग्रेशन ई डी ए, तो ई तो हर जगह क्या है, इस सरफेस में सेम है, इस सरफेस में भी सेम है, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीए, डीए क्या है, छोटा सा एरिया है, इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, ये पूरे सरफेस का एरिया मिलेगा, सरफेस का एरिया सपोज ए है तो मैं लिख दूंगा ई ए, दूसरे वाले का भी क्या होगा ई ए, ठीक है, तो ई ए ये क्या हो गया 2EA, समझ में आ गया। अब फाई क्या होता है, फाई अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये नंबर 1 है, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लक्स है फाई वो इज इक्वल टू क्या है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे Q है क्या, यहाँ पे Q तो दिख ही नहीं रहा है हमको कहीं भी, Q दिख रहा है क्या कहीं पे, कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है, देखिए ध्यान से, तो ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर हमने ड्रॉ किया है इसने कुछ ना कुछ चार्ज अपने अंदर रखा हुआ है ना, कुछ ना कुछ चार्ज रखा हुआ है, तो वही तो Q है, लेकिन वो कितना रखा है हमको नहीं पता, तो सपोज इसमें ये बहुत बड़ा शीट है ना, तो इसमें कितना चार्ज है तो पता नहीं, तो पर यूनिट एरिया में चार्ज पता कर लेते हैं ना, पर यूनिट में एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर में अगर पता कर लेंगे तो बाकी सब हम बता सकते हैं, ठीक है, तो जितना हम मेजर करेंगे उतना हमको पता चल जाएगा। तो पर यूनिट एरिया में सपोज है सिग्मा जो है वो है चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, एंड सिग्मा इज व्हाट Q बाई एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए, लिख देता हूं सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये नंबर 2 है, number 1 phi is equal to this and number 2 phi is equal to this, so equating both of these, what you will get sigma, you will get 2EA is equal to sigma A by epsilon naught, ये मिलेगा, ये और ये कट जाएगा तो E is equal to क्या मिलेगा, E is equal to sigma by epsilon naught, और ये 2 आएगा 2 epsilon naught, ठीक है, so this is the field at a point from a uniform infinitely large plane sheet, thin plane sheet, okay, thin plane sheet। so यहाँ पे इस फिगर से क्या दिख रहा है, ये जो हमने डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस से कोई यहाँ पे कुछ फॉर्मूला में कोई डिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है, x दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब मैं अगर यहाँ पे फील्ड निकालूं, यहाँ पे 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 निकालूं, यहाँ कहीं भी निकालूं, मेरा क्या आएगा, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि ये बहुत बड़ा शीट है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा, किसके रेस्पेक्ट में बड़ा है, ये डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बड़ा है, इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बड़ा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो इस शीट के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, तो कहीं भी थोड़ा यहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इसको वेक्टोरियली लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म लिखना है तो डायरेक्शन देना पड़ेगा, डायरेक्शन यहाँ पे दे देते हैं, डायरेक्शन कुछ एक दे देते हैं एन कैप डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर के along तुम एक डायरेक्शन दे दो, यूनिट वेक्टर एन कैप, so you can write this one in vector form as E vector is equal to sigma by 2 epsilon naught n cap, where n cap is the unit vector along the area vector, n cap is the unit vector along the area vector, okay, so तो इसको मैं एरिया वेक्टर E is equal to क्या लिखा हमने, सिग्मा पाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया एक शीट है, बहुत ही ओनली वन लेयर इज देयर, देन यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एज E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर थोड़ा मोटा हो तो क्या होगा, नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते, लेट अस ट्राई, तो इससे पहले इसको लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा 2-3 बार देखना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है ये। तो अभी तो हमने पढ़ा कि एक बहुत ही थिन शीट है, अगर थोड़ा सा थिक है, थोड़ा सा थिक मतलब इसका एक भी तो एक ही लेयर लिया है ना, किसी चीज का एक ही लेयर होता है क्या, जनरली तो नहीं होता है ना, अगर मेरे पास एक बुक ही ले लूं मैं, तो ये बुक में थोड़ा ना एक ही लेयर है, एक लेयर है क्या, बिल्कुल भी नहीं, इसमें दो बहुत सारा लेयर है, तो अगर थोड़ा सा थिक है, 2 लेयर है, तो क्या होगा, चलो देखते हैं, ठीक है, अगर 2 लेयर है सपोज, अभी यहाँ पे जो है वो थिक प्लेन शीट के लिए भी करेंगे, थिक प्लेन शीट, अभी जो शीट होगा वो थिक होगा, ठीक है, थिक होगा,
थिक कैसे है, ये ऐसे, मैं थोड़ा डायग्राम बनाने में बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो डायग्राम बनाने में मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पता नहीं क्या बना रहा हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा बनाने में मैं थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, थोड़ा नहीं मतलब बहुत अच्छा हूँ, मैं डायग्राम बनाने में बहुत अच्छा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये रहा मेरा एक बुक है, बुक ही बना दिया, मतलब एक शीट है, थोड़ा थिक है, पहले थिन था, एक लेयर था, अभी थोड़ा थिक है। थिक मतलब ये साइड इसका पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, ये साइड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये पीछे का साइड भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ऑब्वियसली दोनों तरफ पूरा का पूरा शीट ही मेरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इनफाइनाइट लंबा भी है, ये लंबा भी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पे इस शीट की वजह से क्या निकलेगा फील्ड, तो सपोज एट दिस पॉइंट यू आर गोइंग टू फाइंड, so since there are two surfaces and both surfaces have positive charge uniformly distributed, so due to this first surface what will be the electric field at this point, जस्ट थोड़ा पहले निकाला था, एक लेयर के लिए कितना होता है, किधर होगा, डायरेक्शन पहले पता ना, जो पॉजिटिव चार्ज है इधर की तरफ होगा, वो कितना होगा, सपोज फर्स्ट लेयर है, इसको मैं लिख देता हूं E1, फर्स्ट लेयर के लिए क्या है E1, इधर की तरफ। सेकंड लेयर के लिए किधर होगा, सेकंड लेयर भी तो पॉजिटिव है ना, इस लेयर के लिए भी तो इधर ही होगा, होगा कि नहीं होगा, इसके लिए भी इधर ही होगा, E2 होगा ना, इसके लिए भी इधर ही होगा। तो इस पॉइंट P पे टोटल फील्ड इस शीट की वजह से कितना होगा, E, टोटल फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। Why E1 प्लस E2? बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, है कि नहीं, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में है, तो अभी तो निकाला था E1, क्या निकाला था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक शीट के लिए, एक लेयर के लिए, इस लेयर के लिए कितना निकला था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सपोज ये एक ही मतलब एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है दोनों में, इसमें भी सिग्मा है प्लस सिग्मा है, इसमें भी प्लस सिग्मा, इस सरफेस में भी प्लस सिग्मा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, इसमें भी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, तो फील्ड भी तो दोनों सेम ही होगा ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे होगा इसके वजह से, तो इस सरफेस की वजह से भी यहाँ पे कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन तो वही होगा एन कैप, पहले जैसे था अलोंग द एरिया वेक्टर, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लेंगे, ऊपर 2 आएगा, 2 कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट विल बी द डायरेक्शन एन कैप। सो इफ द शीट इज थिक, थोड़ा सा भी थिक हो, एकदम एक लेयर नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E बाई एप्सिलॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं कि दो सिंगल लेयर वाला मतलब थिन शीट दो है, तो कहा क्या क्या होगा, तो ट्राई करते हैं। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन शीट, थिन प्लेन शीट, ओके, उतना नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं होगा इसलिए उतना नहीं लिख रहा हूँ, बट इसका हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू infinitely thin plane sheet which is uniformly charged, okay, so देखते हैं, let us try. So suppose this is one sheet and this is one sheet, another one, okay, there are two sheets, एक ये और एक ये, okay, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। इसका सपोज चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा 1, इसका चार्ज डेंसिटी है सपोज प्लस सिग्मा 2,
इसका है प्लस सिग्मा 1, इसका है प्लस सिग्मा 2, मतलब दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम नहीं है। सेम होगा, अगर सेम नहीं है निकाल सकते तो सेम होगा तो कैसे होगा, तो निकाल ही सकते हैं। तो सपोज हम 3 पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स पे पॉइंट ये 1 है, ये इसको नाम देता हूँ ए, पॉइंट ए, बी एंड सी। What will be the electric field at point A, at point B and at point C due to these two sheets? Now let us try to find one by one. So here at this point, what will be the direction of electric field due to this sheet number 1 and number 2? Due to sheet number 1, since this is positive charge, so what will be the direction? Away from the charge, away from the sheet. So in this, at this point, so this will be the electric field E1. Again at this point, due to this sheet will be in this direction, इधर की तरफ होगा ना, तो इधर आया, ये लिख देते हैं E2। ठीक है, सही है कि नहीं? तो यहाँ पे नेट फील्ड कितना होगा, E is equal to सपोज यहाँ पे सिग्मा 1 is greater than sigma 2, sigma 1 is greater than sigma 2, so E1 will be greater than E2। चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, फील्ड ज्यादा बनेगा, सही है कि नहीं? तो E is equal to क्या लिख सकता हूं मैं, E1 माइनस क्या होगा, E1 माइनस E2, होगा कि नहीं? ये इधर जा रहा है, इधर दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, माइनस ई तो होगा टोटल फील्ड। इस फील्ड इसके वजह से कितना होगा, सिग्मा, इसके लिए क्या होगा, सिग्मा बाई 2 सिग्मा 1 ना, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पे कॉमन ले लूं तो 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, क्या रहेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, यही तो। इस जगह पे क्या होगा, एट दिस पॉइंट क्या, ये इधर की तरफ देगा E1 देगा कि नहीं, ये किधर देगा, ये भी तो इधर ही देगा E2, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों प्लस होगा, मतलब E इज इक्वल टू यहाँ पे नेट फील्ड E इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यही होगा। इस जगह पे क्या होगा, इधर की तरफ, इसके वजह से इधर की तरफ E1, E2 भी तो इधर ही देगा E2, सो यहाँ पे क्या होगा, E इज इक्वल टू, वही सॉल्व करेंगे ऐसे ही, E1 माइनस E2 क्या था, E1 प्लस E2 करेंगे तो बीच में प्लस आएगा ना, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, क्या आएगा, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यही होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, अब अगर सपोज दोनों सेम है, ये सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 पुट करो ना, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, तो यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, ये क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे नेट फील्ड 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 दोनों सेम है, तो सिग्मा 1 सपोज सिग्मा 3 जगह पे लिख दिया ना, सपोज इफ अब यहाँ से बहुत सारे कंडीशंस बनते हैं, मतलब खुद थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या क्या हो सकता है। पहले अगर इसको देखना है कि इसको मैंने जो बोला है ये समझ में आया कि नहीं, बार बार देखना है इसको। एक बार अगर ये समझ में आ गया, अगर ये एक बार समझ में आ जाता है, then you can find for any other condition and different types of combinations can be asked from this topic. Okay, so this is one condition, is sigma 1 and sigma 2, sigma 1 is greater than sigma 2, it may be sigma 2 greater than sigma 1, it will be sigma 2 minus sigma 1, यही ना, sigma 2 plus sigma 1 ऐसा ही होगा। if sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to sigma, मतलब इसमें भी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो ये तो 0 हो जाएगा ना बेटा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखो ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों सेम है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी क्या बचेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। किसके जैसा लग रहा है ये, किसके जैसा लग रहा है, थिक शीट के लिए, थिक शीट की वजह से जैसे होता है वैसे ही लग रहा है, मतलब दो प्लेन शीट, दो थिन प्लेन शीट है, डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है ना, उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस है या नहीं है, जो भी है, तो क्या हमको मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस साइड and this side is sigma by epsilon naught, but in the middle
in the midpoint or in the middle of these two plane sheet is 0 when if sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to sigma. Okay, now अभी और कंडीशन बन सकते हैं ना? क्या कंडीशन बन सकता है? और तो बन सकता है, इसको रफ करता हूं थोड़ा सा, इसको लिख लो और एक कंडीशन में दिखाता हूं, ठीक है? सो लेट अस मूव अहेड एंड सी. वही ड्रॉ करूंगा मैं, टेंशन नहीं. रफ कर दिया मतलब थोड़ा सा खिचड़ी हो गया था ना, इसको रफ कर दिया. ज्यादा खिचड़ी होने से अच्छा नहीं लगता है ना. इसको मैं निगेटिवली चार्ज बना देता हूं, तो क्या होगा? ये माइनस सिग्मा 1 है, माइनस सिग्मा 1. सरफेस चार्ज डेंसिटी निगेटिव है, निगेटिव चार्ज है. तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या होगा? एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी फाइंड करना है. कैसे फाइंड करोगे? एट दिस पॉइंट पहले देखेंगे ना. एट दिस पॉइंट इसका नंबर 1 दे देंगे, ये नंबर 1 शीट है, ये नंबर 2 शीट है, ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पे किधर होगा फील्ड? इधर की तरफ होगा कि नहीं? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है ना. तो ये सपोज E1 है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होगा, मतलब इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ ही होगा. तो E2 भी किधर होगा? इधर ही होगा. ओके, इस पॉइंट पे इस फील्ड इसके वजह से किधर होगा? इधर E2. इसके लिए किधर होगा? इधर ही होगा, इधर ही होगा ना. ये ध्यान देना बेटा. E1 इस पॉइंट पे, चलो इस पॉइंट पे इसके लिए किधर होगा? इधर E1. इसके लिए किधर होगा? E2. इसके लिए किधर होगा? इधर होगा. पॉजिटिव से दूर जाता है, नेगेटिव की तरफ जाता है. तो E1 1 पहला शीट जो है 1 है, तो उसके तरफ जितना E1 है सब उसके तरफ है, और E2 जो है सब दूसरे वाले से दूर है, ठीक है?